ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ चैनल पे कि हर संडे को काफ़ी लोगों की जो सोच है टेढ़ी मेढ़ी, मैं वैसे जिक्र करता रहता हूँ कि मेरी फ़लाने दोस्त से बात हुई, फ़लाने बंदे से बात हुई, इससे बात हुई। तो मैंने ये सोचा कि हर संडे को एक दो लोगों को बुला के चैनल पर ही अपने साथ बिठा के आप लोगों के साथ मतलब उनको कुछ वीडियोस दिखा के उनका थोड़ा सा माइंड सेट किया जाए, या उनसे कुछ सवाल किए जाए, या उनकी सोच पता की जाए कि भाई आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो। तो कुछ अच्छी वीडियोस, फेमस वीडियोस, मशहूर वीडियोस हैं जिनकी वजह से मतलब है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसकी वजह से आंखें खुल के सामने आ गई, आंखें खुल गई थी और हकीकत खुल के सामने आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी खुश हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक नहीं तीन खुशखबरी देखने को मिलेगी, और जो सबसे पहली है उसमें तो भारत को दो तोहफे मिले हैं ईरान और सऊदी अरब से। क्या है ये तोहफे, सबसे पहले इन्हें ही जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट ये कर दी है कि भारतीय नागरिकों के लिए जो पहले स्टॉप ओवर वीज़ा थी उसके लिए 4 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब भारतीय नागरिकों को वो वीज़ा देगा सिर्फ 48 घंटों में। इतना ही नहीं, ये भी ऐलान किया है कि भारत के जो नागरिक उम्राह करने के लिए जाते हैं, यानी कि हज करने के लिए जाते हैं, उसकी संख्या भी वो बहुत तेजी से बढ़ाने जा रहा है। और इनका अनुमान ये है कि हमारे देश में लाखों भारतीय हर साल आते हैं हज करने के लिए या फिर काम करने के लिए, लेकिन ये लोगों का मानना है कि 2030 तक वो भारतीयों के लिए ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करेगा और नियमों को इतना ढीला कर देगा कि 2030 तक लगभग 7.5 मिलियन, जी हां करीबन 75 लाख टूरिस्ट हर साल भारत से सऊदी जाया करेंगे। और आपको बता दूं, ये 75 लाख का आंकड़ा जो इतने भी हज करने वाले हैं उन्हें निकाल दीजिए, या फिर जो लोग काम करने जाते हैं उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें हटाकर इनका मानना है कि 75 लाख हर साल एज अ टूरिस्ट जाया करेंगे सऊदी अरेबिया में। और इसीलिए सऊदी अरेबिया इस वक्त भारतीय नागरिकों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने एक शिकायत लगाई है। क्या शिकायत है इनकी? इनका मानना यह है कि जो सऊदी अरेबिया की पुलिस है वो पाकिस्तानी नागरिकों पर बहुत ही ज्यादा सख्त है, और छोटी से छोटी गलती पर इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है, और फिर परमानेंट एंट्री बैन भी लगाया जाता है पाकिस्तानी नागरिकों पर। वहीं इनका मानना है कि भारतीय नागरिकों पर सऊदी अरब की जो पुलिस है वो थोड़ी सॉफ्ट है, इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, जबकि हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। ये पाकिस्तान का मानना है, और इसके पीछे पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट कहते हैं कि दो कारण हैं। पहला ये कि भारतीय नागरिक जो जाते हैं सऊदी अरेबिया में, या तो वो काम करते हैं या फिर अपना बिजनेस खोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक उल्टा काम करते हैं, जैसे कि हज पर वीजा लेते हैं और उसके बदले जाकर वहां भीख मांगते हैं, जिससे कि सऊदी अरेबिया की छवि खराब होती है। दूसरा कारण इसका है भारत सऊदी का ट्रेड, दोनों देशों का व्यापार बढ़ रहा है, और सऊदी अरेबिया की प्लानिंग यह है कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर पूरी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री पर लगाएंगे। और इनका मानना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो भारत से आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी, जो इनका अनुमान है 2030 तक 75 लाख हर साल। ऐसे में अगर इन्हें भारत से ज्यादा टूरिस्ट अपने देश में बुलाने हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, भारतीयों को बुरा ट्रीट करेंगे, तो भारतीय नागरिक किसी और देश का रुख करेंगे। ये दो कारण हैं। अब आगे बढ़ते हैं ईरान वाले गिफ्ट पर। तो ईरान का भी गिफ्ट यही है। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए जो वीज़ा है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। आने वाले समय में अगर आप ईरान घूमने जाएंगे तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वीज़ा फ्री एंट्री ईरान में ले सकते हैं। और इसके पीछे भी यही कारण है, ईरान के पास कोई और संसाधन पैसे कमाने का नहीं है तेल और गैस के अलावा। ऐसे में टूरिज्म एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर ये वहां से कमा सकते हैं, और आने वाले समय में तेल की इंडस्ट्री खत्म ही हो रही है। ऐसे में इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करना ही होगा टूरिज्म पर,
और भारतीयों से बेहतर टूरिस्ट इन्हें नहीं मिल सकते जो विदेशों में जाकर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। ऐसे में ये भी भारतीय नागरिकों के लिए बढ़िया बढ़िया सुविधा बनाना शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में भारतीयों के लिए और बड़ी अनाउंसमेंट ये करेंगे। तो ये हो गई 2 बड़ी खुशखबरी। अब बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी की तरफ, जो है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग से। दरअसल आप जानते हैं कि हर साल हेनले अपनी पासपोर्ट रैंकिंग जारी करता है, जिसमें बताता है कि दुनिया के किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। और आप जानते ही हैं कि भारत का पासपोर्ट हर साल 90वीं रैंकिंग के आसपास झूलता रहता है, जो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन पिछले 1 महीने में आधा दर्जन देशों ने भारत को वीजा फ्री एंट्री दी है और इसी से पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। और बताया जा रहा है कि अगर भारत 2 से लेकर 4 देशों को और वीजा फ्री एंट्री देने पर सहमत कर लेता है तो आप भारत को आने वाले साल की जो रैंकिंग होगी उसमें टॉप 50 में भी देख सकते हैं। फिलहाल जो हमें वीजा फ्री एंट्री मिली है उसके दम पर हम करीबन 60वीं रैंकिंग के आसपास आ सकते हैं। 2-4 और देश आ गए तो हम टॉप 50 में आसानी से आ जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार दिसंबर के अंत से पहले पहले ये मैनेज कर पाती है या फिर नहीं। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके जी जनाब, मैं सोच रहा था पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ है। कमेंट के ज़रिए से फ़ौरन बताइएगा, वरना मुझे देखना पड़ेगा। गूगल पे भी देख लूँगा, देखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमें छोटी छोटी गलतियों पे हमारे साथ सख्ती होती है। तो जो कौम डंडे की आदी हो, जो कौम बिगड़ी हुई हो, देखिए माँ बाप होते हैं, माँ बाप के 4 बेटे होते हैं, तो एक बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, एक थोड़ा सीधा होता है, सही होता है। जो सही होता है उससे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उससे पूछगछ होती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड पिछला अच्छा है और उसने कोई ऐसी गलतियां नहीं की हैं। और अगर बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है या कोई इल्ज़ाम लगा देता है उस बच्चे पे, तो माँ बाप उससे थोड़ी सी पूछगछ करते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसे माफ़ कर दिया जाता है। अब एक बच्चा है ही बिगड़ा हुआ है, एक बच्चे का माइंड ही क्रिमिनल है, एक बच्चे ने गंद ही करना है, पहले से ही पता है हमें। तो उसने जब छोटी सी भी गलती करेगा तो उससे सज़ा मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी कि फिर वो बड़ी गलती ना करे, वो उस पर सख्ती रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, पाकिस्तानी बिगड़े हुए लोग हैं, पाकिस्तानी डंडे के आदी हो चुके हैं। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। जब पाकिस्तानी किसी और देश में जाते हैं तो वो भी समझते हैं कि ठीक है यार, हमने तो अच्छा, पाकिस्तानी अपने आप को चालाक समझते हैं तो चकमा दे देंगे, हम तो यूँ कर देंगे, हम तो यूँ कर देंगे, किसी को क्या पता चलेगा, हम फलाना भी। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बाकायदा लोग एक दूसरे को फ़ख्र से बताते हैं, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ अपना काम निकाला, मैंने यूँ फ़लानी चीज़ को बेवकूफ़ बनाया, बड़े फ़ख्र से बताते हैं। एक शख्स बता रहा था कि सऊदीया में, दुबई में आप इतना बड़ा फ्रॉड कर लो, करोड़ों रुपए की बात हो रही थी, और लोग फ़ख्र से वो फ्रॉड करते हैं, जेल जाते हैं, 2 महीने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, बस इतनी सी सज़ा थी। तो वो खुशी खुशी वो फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, मसला ये था कि करोड़ों का फ्रॉड के बाद आप दोबारा दुबई नहीं जा सकते, बैंड हो जाएंगे आप। तो कह रहे हैं मसला ही नहीं, हम पाकिस्तान में करोड़ों रुपए लेके उसी से ज़िंदगी गुजारेंगे। और दुबई कई लोग ज़िंदगी भर नहीं जाते, दुबई जाके क्या करना, एक ही दफ़ा जाके हाथ मार के आ जाएंगे। ये बातें मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि अपने जानने वालों से मैंने सुनी है, बाकायदा वो बातें कर रहे थे। तो ये माइंड सेट है कि हम किस तरीके से, देखें कहीं के भी कोई रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको क्रैक करते हैं पाकिस्तानी, उनसे फ़ायदा उठाने की करते हैं कि अगर 2 महीने की सज़ा है, अब ये आप डिटेल मुझे बताएंगे कि ऐसा कुछ है क्या, कि 2 महीने बाद आपको कंट्री से वापस अपने कंट्री से भेज दिया जा रहा है, उनकी नज़र में यही सज़ा है। मतलब वो कितने अच्छे लोग हैं दुबई के लोग, वो कह रहे हैं कि हमने आपको अपने कंट्री से बेदखल कर दिया और आइंदा कभी इधर नहीं आना, उनकी नज़र में यही सज़ा है। और पाकिस्तानी समझ रहा है कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, मैंने कांड मार कर तो लिया, मैंने जो गेम करना था वो कर लिया, मुझे आना ही नहीं है। और वो अपनी तरफ से ये समझ रहे हैं कि ये इनकी सज़ा बहुत है और हमें इस तरह के गंदे लोग नहीं चाहिए। वो तो आने वाले वक्त के लिए उस बंदे को हमेशा के लिए बैंड कर रहे हैं कि आइंदा ये चाहिए नहीं, वो उसे एक ही दफ़ा में हाथ मार रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे करना है, चोर रास्ते से पैसे कैसे कमाने हैं, दिन रातों रात अमीर कैसे बनना है,
झूठ कैसे बोलना है, बेईमानी कैसे करनी है। अब वहाँ जाके आप भीख मांगोगे, आपकी वीडियोस वायरल होंगी, वहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स मामलात निकल रहे हैं फॉरेन कंट्री से जो लोग आए हुए हैं, उसमें इंडियन नहीं निकल रहा, बांग्लादेशी नहीं निकल रहा, पाकिस्तानी निकल रहा है, तो फिर वो आप पे जुल्म नहीं क्यों नहीं करेंगे, आप पे सख्ती क्यों नहीं करेंगे। आप पे सख्ती क्या करेंगे, आप जब जैसे ही बोलोगे मैं पाकिस्तानी हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे, आपको ज़्यादा चेक करेंगे, आपको ज़्यादा पूछगछ करेंगे। क्योंकि आपके जितने दूसरे भाइयों ने ना, फ़र्ज़ करो आप अच्छे भी हो, आपको दुख हो रहा है कि यार मेरे साथ सऊदीया वाले ये कर रहे हैं, दुबई वाले ये कर रहे हैं, तो अल्लाह के बंदे आपके जो दूसरे भाई हैं उन्होंने क्या कर दिया, जाके पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ क्या गंद मचाया, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ इस तरीके से ट्रीट करेंगे। और ईरान वाला मामला भी देख लें कि अगर एक कंट्री किसी वजह से अच्छा एक और चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि यार फलाना कंट्री जो है वो उसकी दोस्ती है, उसको लालच है, वो हर कोई वीडियो में बात कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक कंट्री को इंडिया से कोई लालच है या इंडिया के साथ बड़ी अच्छी ट्रेड है, तो दूसरा कंट्री भी इंडियंस को प्रेफर दे रहा है, दूसरा कंट्री भी इंडिया को वीज़ा फ्री कर रहा है, तीसरा कंट्री भी इंडिया को वीज़ा फ्री कर रहा है, तो यार वो बाइखलाक कौम है, वो बहुत ही ज़्यादा तमीज़दार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो ही उनकी दुनिया इज्जत कर रही है। वो ये नहीं देख रहे कि यार हिंदू है मुस्लिम है, हम ही देख रहे हैं कि बस यार वो हिंदू है, ये वो। पाकिस्तान को किसी और के मामलात में दखल देने की ज़्यादा वो है, अपने गिरेबान में या अपने आप को बेहतर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ चैनल पे कि हर संडे को काफ़ी लोगों की जो सोच है टेढ़ी मेढ़ी, मैं वैसे जिक्र करता रहता हूँ कि मेरी फ़लाने दोस्त से बात हुई, फ़लाने बंदे से बात हुई, इससे बात हुई, तो मैंने ये सोचा कि हर संडे को एक दो लोगों को बुला के चैनल पर ही अपने साथ बिठा के आप लोगों के साथ मतलब उनको कुछ वीडियोस दिखा के उनका थोड़ा सा माइंड सेट किया जाए, या उनसे कुछ सवाल किए जाए, या उनकी सोच पता की जाए कि भाई आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो। तो कुछ अच्छी वीडियोस, फेमस वीडियोस, मशहूर वीडियोस हैं जिनकी वजह से मतलब है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसकी वजह से आंखें खुल के सामने आ गई, आंखें खुल गई थी और हकीकत खुल के सामने आ गई थी, आंखें खुल के सामने आ गई थी, आंखें खुल गई थी, हकीकत खुल के सामने आ गई थी। तो इसी तरह की कुछ वीडियोस मेरे माइंड में है कि कल संडे है, आज सैटरडे है, तो कल आप कुछ एक दो लोग नए देखेंगे चैनल्स पे, और सिर्फ संडे वाले दिन ये गेस्ट आया करेंगे। और अगर सिलसिला चल पड़ता है और इतने लोग मुझे मिलते हैं तो डेली बेसिस वाला तो मुश्किल हो जाएगा, डेली बेसिस पे आप मुझे ही बर्दाश्त करें, मेरी सिंगल वीडियो भी देख लिया करें, और साथ में कुछ लोग बैठे होंगे तो उन्हें भी उनकी वो नए लोग होंगे तो उनके एक्सपीरियंस या उनकी सोच या उनकी माइंडसेट भी हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया से रिलेटेड। तो वो क्या कहते हैं, उन्हें कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे, उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो संडे वाले दिन 2-4 वीडियोस जो डलेंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ हर संडे को नए लोगों के साथ डलेंगी। कोशिश ये है, क्योंकि अभी तो इतने ज़ाहिर सी बात है इतने लोग नहीं होते कि डेली बेसिस पे बंदा नए लोगों को बुलाए या उनसे गपशप करे। तो सिर्फ संडे के दिन ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा आपको कैसा लगा है और ये एनी सोच के बारे में। तो ये सिर्फ संडे वाले दिन गेस्ट आया करेंगे और डेली बेसिस पे हर रोज़ एक दो लोगों को बुलाना बिठाना मुमकिन नहीं हो सकता, लोग मसरूफ़ हैं, हर कोई नहीं आ सकता। तो ये है कि आगे अगर आप पसंद करेंगे तो फिर 2 दिन भी कर दिया करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे भी कर दिया करेंगे। कोशिश करेंगे कि लोगों को पकड़ के लाएं, उनको ज़रा बिठाएं, उनके कान खींचें कि भाईजान आप क्या सोचते हो। और वाकई मैंने आपको सच बताऊं, वाकई बहुत टेढ़ी सोच है, उस सोच को सीधा किया जा सकता है हकीकत दिखा के, क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो दिखाता है जो सच नहीं है, जो सच है वो हमें पता नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरी नई कोशिश कैसा है आइडिया, और मतलब है कि कैसा लग रहा है। और जब वीडियोस डलेंगी कल से संडे से फिर नेक्स्ट संडे, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए। कल की वीडियो लाजमी देखिएगा, 2 लोग होंगे और उनसे क्या डिस्कस होती है, वो क्या वीडियोस देखते हैं। फिर नेक्स्ट संडे कोई और लोगों की कोशिश होगी कि कुछ और लोगों को बुलाया जाए, उन्हीं को आप बुलाएंगे तो उन्हीं के हवाले से कमेंट्स करेंगे तो उन्हीं को दोबारा बुला लेंगे। और वीडियोस भी आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की वीडियोस दिखाऊं। इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।